नमस्कार मित्रों, आज अपन क्लास 12th के अंतर्गत ज्योग्राफी की क्लास लेने वाले हैं। देखो, ज्योग्राफी की क्लास की बात करें अगर अपन, तो देखो सीधा सी बात करते हैं इसके लिए, तो अपन इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले एक विद्वान थे जो जर्मन के थे, और जर्मन के जो विद्वान थे उनका नाम था एरिस्टोनीज। इन विद्वान का जन्म जर्मनी के अंतर्गत 297 ईस्वी पूर्व से लेकर इनका जन्म हुआ, और इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज किया। अगर ज्योग्राफी शब्द की बात करने बैठे अगर अपन, तो ये दो शब्दों से मूल रूप से मिलकर के बना हुआ है। ये अंग्रेजी के वर्ड है ज्योग्राफी। इसका अगर अपन देखें तो ग्रीक भाषा के अंतर्गत या यूनानी भाषा के अंतर्गत कहें अपन, दो शब्द हैं। एक का नाम है जियो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा शब्द है ग्राफोक्स, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना। इन दोनों शब्दों से मिलकर के अपना ज्योग्राफी शब्द बना है, और इस ज्योग्राफी शब्द का अगर संपूर्ण रूप से अपन देखें बेटा, तो इसका पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है अपने पास में कि पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात अपन अगर ज्योग्राफी शब्द की पूर्ण रूप से भूमिका देखें, तो इसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन करने से संबंधित सभी प्रकार की बातें अपने सामने आती हैं। इस ज्योग्राफी शब्द के अकॉर्डिंग ये तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन भारतीय लोग प्राचीन समय से ही ये कह रहे थे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार अवस्था में है, और उसी के आधार पर हमें नाम दिया गया कि गोलाकार है, इसलिए हमने इसको भूगोल शब्द नाम दिया। भूगोल शब्द की अगर व्याख्या करके देखें अगर अपन, तो देखो दो शब्दों से मिलके बनता है। एक का नाम है भू यानी पृथ्वी, और गोल यानी गोलाकार। अर्थात पृथ्वी कैसी है? गोलाकार अवस्था में। वैसे पृथ्वी के संदर्भ में काफ़ी संकल्पनाएं आई हैं अपने पास में। कभी किसी व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने अपने को बताया कि ये चपटी है, किसी ने कहा कि ये संतरे की तरह की है, किसी ने कहा कि ये गोल है। अलग अलग अपने पास में कंसेप्ट आए हुए हैं, लेकिन अपन देखते हैं मूल रूप से कि पृथ्वी में भारतीय संदर्भ के अंतर्गत बात करें तो पृथ्वी को गोलाकार बताया गया, और उसी संदर्भ में अपन बात करते हैं तो भूगोल शब्द को अपन खोल के देखें तो देखो पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोलाकार, ये अपने पास में शब्द निकल करके आते हैं। आगे देखते हैं अपन, इसी भूगोल शब्द के अंतर्गत देखें अगर अपन आगे, भूगोल शब्द जिसके बारे में अपन ने पढ़ा कि पृथ्वी का वर्णन करना होता है। अगर इसकी बात करें अपन मूल रूप से, देखो भूगोल को मूल रूप से अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है भौतिक भूगोल, और एक का नाम है मानव भूगोल। देखो प्राचीन समय में बात करें तो भौतिक भूगोल ही चला करती थी, और संपूर्ण रूप से सभी लोग इसका ही अध्ययन करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जाकर के एक नई शाखा उत्पन्न हुई, और उसके अंतर्गत मानव और पृथ्वी दोनों के आपसी जो भी संबंध थे उनके बारे में अध्ययन किया जाने लगा, और उसी से एक उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया मानव भूगोल। तो आज अपन मानव भूगोल के बारे में, इसके अर्थ, इसकी प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र, इन सब के बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, और मानव भूगोल के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, मानव भूगोल की बात करें अगर अपन, तो मानव भूगोल इसका सबसे पहले यूज करने वालों का नाम की बात करें कि सबसे पहले इस शब्द का यूज या प्रयोग किसने किया, अगर ऐसी बात करने बैठे अगर हम, तो देखो मानव भूगोल का सबसे पहले प्रयोग करने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम था रेटजेल। पूरा नाम बोले तो फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंतर्गत
18वीं शताब्दी में मानव भूगोल को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है वो एक समाकलित आनुभाविक विषय है जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसमें मानव के व्यवहार के संदर्भ में बात की गई तो देखो सभी क्षेत्रों के अंतर्गत मानव भूगोल के अध्ययन के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी लेने के लिए अपन आज इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था हंटिंगटन। इन हंटिंगटन ने सबसे पहले भूगोल की दो शाखाओं के बारे में बात की थी, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। इनके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। आज अपन बात करते हैं, रेड जेल से शुरुआत करते हैं कि मानव भूगोल का अर्थ वास्तविकता में है क्या। तो देखिए, अर्थ की बात करने बैठे अगर अपन मानव भूगोल के अर्थ के संदर्भ में बात करें तो मानव भूगोल का अर्थ जिसके अंतर्गत मानव व पृथ्वी इन दोनों के बीच में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, मानव भूगोल की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके अंतर्गत देखें तो देखो मानवीय तथ्यों का पृथ्वी पर जो भी पर्यावरण मौजूद है उस पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। मानवीय तथ्य, मानव ने जो भी क्रियाकलाप किए हैं उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है और पर्यावरण के द्वारा मानव किस प्रकार से उसके द्वारा चल रहा है, इन दोनों तथ्यों का आपस में क्या सामंजस्य है, इसके बारे में अपन मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें सभी प्रकार की, जैसे परिवहन हुआ, उद्योग हुए, कृषि हुई, मृदा हुई, सभी प्रकार की जो भी व्यापार संबंधी बातें हुई हैं अपनी, इन सब के बारे में मानव की एक्टिविटी, मानव की क्रियाएं किस प्रकार से अपने पर्यावरण को प्रभावित करती है, इन सब के बारे में अपन इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि मानव भूगोल जो है अपनी, उसकी उत्पत्ति करने वाले विद्वान का नाम मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक रेडजेल महोदय हैं। और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले यह मानव भूगोल के बारे में अपने को जानकारी दी। तो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा एक विशेष रूप से एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने मानव भूगोल के संदर्भ में बात की और उसी के अंतर्गत इन्होंने एक परिभाषा भी डाली अपनी कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कही? रेडजेल ने। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रेडजेल महोदय के द्वारा। देखो मानव भूगोल है क्या चीज? मानव समाज यानी मानव का एक समूह है, विस्तृत समूह है, और धरातल के बीच, और धरातल जो कि पृथ्वी का अपना समतल धरातल है उसके बीच अंतर संबंध, यानी कि इन दोनों के बीच में, मानव और धरातल दोनों के बीच में किस प्रकार के अंतर संबंध बने हुए हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे की क्रियान्विति करते हैं, इन सब का संश्लेषित अध्ययन करना, उनका विशिष्ट
प्रकार से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ऐसे ही इनकी एक शिष्या थी, रेडजेल महोदय की एक शिष्या थी जिसका नाम था कुमारी सेम्पल। कुमारी सेम्पल ये थी अमेरिका की, ये इनकी प्रिय शिष्य थी और इन्होंने भी अपने द्वारा एक परिभाषा प्रस्तुत की थी, जो परिभाषा बात करते हैं अपन कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ये दी किसने, कुमारी सेम्पल ने दी है ये परिभाषा। देखिए क्या कहा है इसमें कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, तो पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो अस्थिर पृथ्वी की बात कही है उन्होंने। और क्रियाशील मानव भी कभी बिना क्रिया किए हुए नहीं रह सकता, हमेशा मानव क्या करता रहता है, क्रिया करता रहता है। कभी भी देख लीजिए आप, रात को जब भी वो सोता है तो भी उसे स्वप्न आते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका मस्तिष्क किसी न किसी क्रिया में संलग्न है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव हमेशा क्रियाशील है के बीच अंतर संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ये भी कुमारी सेम्पल के द्वारा वही बात कही गई है, जिसके अंतर्गत हमें प्रदर्शित होता है कि मानव और पृथ्वी का आपसी तालमेल क्या है, सामंजस्य क्या है, उसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही दो विद्वान और हुए हैं, दोनों भाई हैं, एक का नाम है डिकेट और एक का नाम है पेट्स। इन दोनों ने भी यही बात कही है कि मानव भूगोल में मानव और उसके जो कार्य हैं, जो भी कार्य करता है, मानव भूगोल में मानव व उसके कार्य, इनको क्या किया जाता है, समाविष्ट। इनको क्या किया गया है, समाविष्ट किया गया है। अर्थात मानव के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबको इसमें क्या किया गया है, समायोजित किया गया है। यही बात डिकेट और पिट्स भी विद्वान, दोनों विद्वान यही बात बताते हैं। आगे देखते हैं अगर अपन, तो देखिए अर्थ और अर्थ की बात कर ली अपन ने, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मूल रूप से ये चर्चा अपन ने की अभी अपन ने। आगे बात करते हैं अपन, जैसे ही अर्थ की बात की अपन ने तो उसमें मूल रूप से अपने पास में प्रस्तुत हुई कि पृथ्वी और मानव के संदर्भों के बारे में बात की गई है। प्रकृति की बात करते हैं अपन कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स, इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से होता है, वनस्पति शास्त्र पौधों से होता है, इसी प्रकार इतिहास का संबंध समय से होता है। जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, इतिहास का संबंध समय से होता है, उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध मानव से होता है। और इसके अंतर्गत मानव को ही मूल केंद्र में रख करके वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत मानव को मूल केंद्र बना करके इसका अध्ययन किया जाता है।
इसका अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है कि मानव पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं, जिसके अंतर्गत मिट्टी हुई, मृदा कह दीजिए, जल, वनस्पति, भूदृश्य, इन सब का मानव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, और क्या मानव के द्वारा इनको क्या प्रभाव पड़ रहा है। मानव इन सब चीज़ों का यूज करके, उपयोग करते हुए किस प्रकार से अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करता है, ये सारी बातें किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है, इन सभी पृथ्वी द्वारा या पर्यावरण द्वारा दी गई वस्तुओं से किस प्रकार से अपना विकास करता है, इन सब बातों का अध्ययन या प्रकृति कहें तो मानव भूगोल की यही विशेष रूप से क्या है, प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत मानव के द्वारा दो मुख्य रूप से, एक क्यों और एक कहाँ, इन दो प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाती है कि मानव ने किस प्रकार से किसी पर्यावरण द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया और किस लिए किया, किस काम में लिया। विकास तो कर रहा है मानव, लेकिन किस प्रकार से कर रहा है अपना, उन सबके संदर्भ में इसमें चर्चा की जाती है। आगे पढ़ते हैं अगर अपन, तो देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत अगला टॉपिक लेते हैं अपन, तो विषय क्षेत्रों की बात करते हैं। और विषय क्षेत्रों की बात करें अगर अपन, तो देखो मैंने प्रारंभ में ही बताया कि एक विद्वान थे हंटिंगटन। उन हंटिंगटन ने भूगोल को मूल रूप से दो भाग किए थे, एक भौतिक विभाग और एक मानव भूगोल। तो उन्हीं के आधार पर बताया जाता है कि जो अपनी मानव भूगोल है उसका संदर्भ विशेष रूप से देखा जाए तो देखो जनसंख्या, हर क्षेत्र में जनसंख्या क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। ऐसे ही हर क्षेत्र के अंतर्गत संसाधन अलग अलग तरह के मौजूद होते हैं। वहाँ का वातावरण, कह दीजिए सांस्कृतिक वातावरण, वो भी वहाँ पर क्या पाया जाता है, अलग अलग होता है, सभी क्षेत्रों में अलग अलग होता है। ऐसे ही कहें कि कालक्रम के अनुसार वहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ये भी उसी के संदर्भ में बात की जाती है। किस प्रकार से मानव ने उस प्रदेश में रहते हुए समायोजन किया है, किस प्रकार से उसने मानव ने क्या किया है, समायोजन की क्रिया की है। ये सारी बातें किस में पढ़ते हैं अपन, मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और साथ में ही अन्य प्रदेश जो भी हैं उन सबके साथ में किस प्रकार से उसका संबंध है, अन्य प्रदेशों के साथ किस प्रकार के उसके संदर्भ है, संबंध है। ये सारी बातें अपन किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सबसे पहले बात करें अपन जनसंख्या की, तो देखो यहाँ पर जनसंख्या के संदर्भ में अपन क्या क्या बातें पढ़ते हैं। जनसंख्या के अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, कितने लोग वहाँ से प्रवास करके गए हैं, कितने लोग वहाँ पर अप्रवासित हुए हैं, वहाँ पर जनसंख्या की लिंगानुपात क्या है, वहाँ पर जनसंख्या का क्या घनत्व है। ये सारी बातें अपन किस में पढ़ते हैं, जनसंख्या के अंतर्गत जो इसका महत्वपूर्ण पहलू है उसके अंदर देखते हैं अपन। देखो संसाधनों की बात करें तो देखो भूमि, जल और बात करें खनिज संपदा, ये किसी प्रदेश के अंतर्गत कितनी मात्रा में मौजूद है और मानव इन सब का किस रूप में यूज कर रहा है, उपयोग में ले रहा है, इन सब के बारे में अपन संसाधन
प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में इस पॉइंट के अंतर्गत या इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। ऐसे ही बात करें अपन सांस्कृतिक वातावरण। देखो सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो मानव के द्वारा जो भी भूदृश्य बने हुए हैं, पृथ्वी पर जो भी भूदृश्य मौजूद है, या फिर मानव ने अपने क्रियात्मक कार्यों के माध्यम से पृथ्वी पर नए भूदृश्यों का निर्माण किया है, उन सब के बारे में अपन इस तत्व के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इन भूदृश्यों का मानव की संस्कृति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी अपन प्रादेशिक वातावरण के सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कालिक अनुक्रमण की बात करें अगर अपन, तो देखो कालिक अनुक्रमण के अंतर्गत मानव के द्वारा भौगोलिक संबंध पृथ्वी के साथ में किस प्रकार से, पर्यावरण के साथ में भौगोलिक संबंध किस प्रकार के हैं, और उसका सांस्कृतिक वातावरण पर या संस्कृति पर, सांस्कृतिक वातावरण पर या संस्कृति के अंतर्गत किस प्रकार से परिवर्तन होता जा रहा है, भौगोलिक संबंधों के माध्यम से अपनी संस्कृति किस प्रकार से परिवर्तित होती जा रही है, इन सब के बारे में अपन कालक्रम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं अपन समायोजन प्रादेशिक संबंध। समायोजन के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्रकृति ने अपने को तत्व कहें, संसाधन कहें, अपने को दिए हैं, और मानव उसका उस प्रदेश विशेष के अंतर्गत किस प्रकार से उपयोग करता जा रहा है। जैसे अपन बात करें किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल की मौजूदगी है, और वो जल की मौजूदगी 100% मान करके अपन काम करते हैं, तो उसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत कितना प्रतिशत उसके द्वारा यूज किया जा रहा है, उसके द्वारा उद्योगों में कितना यूज किया जा रहा है, उसके द्वारा घरेलू कार्यों के अंतर्गत कितनी मात्रा में उपयोग में लिया जा रहा है। ये सारी चर्चाएं अपन किस में पढ़ते हैं, समायोजन और प्रादेशिक संबंध के अंतर्गत। इन सब में किस प्रकार से यूज करते हुए, उपयोग करते हुए मानव अपना विकास कर रहा है, ये सारी बातें अपन समायोजन प्रादेशिक संबंध के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे ही कई अन्य प्रदेशों के साथ में किस प्रकार के हमारे मानव के संबंध स्थापित हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें अपन, तो देखिए आसपास के जो भी देश अपने पास में मौजूद हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रकृति ने अनेक प्रकार के खनिज संपदा अपने को उपलब्ध करवाई है। लेकिन अपने देश के अंतर्गत हो सकता है वैसी खनिज संपदाएं कम, ज़्यादा या न हो, तो उसको किस प्रकार से अपन अपने देश में ला रहे हैं और उसका कितनी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। जो भी अन्य देश हैं उनके साथ में हमारे व्यापारिक संबंध किस प्रकार के मौजूद हैं, किस प्रकार से हम तालमेल बैठा करके और दूसरे राष्ट्रों के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं। ये सारी बातें अपन किस में पढ़ते हैं, अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध के अंतर्गत। देखिए जब दूसरे देशों से अपन किसी प्रकार की जो भी खनिज संपदा है उसका आदान प्रदान करते हैं, तो उसके द्वारा संस्कृति, वहाँ की राजनीतिक स्थिरता की बातें, वहाँ पर मौजूद अन्य तत्व वो भी अपने देश में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, वो भी अपने देश में आते हैं और हम उनको भी अपने देश में क्या करते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं। हम अपने देश के जो भी संसाधन उनको देते हैं तो वो भी अपनी संस्कृति का, भारत देश की संस्कृति का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। ये आज अपन ने पढ़ा मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन मानव भूगोल का किस प्रकार से विकास हुआ है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो के अंतर्गत चलता है।